साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। आज हम 24 आंवला लोकसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आंवला लोकसभा में किस तरीके का चुनावी माहौल है और कैसे सरकार जो वर्तमान में सत्ता केंद्र में है उसके प्रति वो लोग जो आंवला लोकसभा में रहते हैं वो उनके प्रति क्या सोचते हैं। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट प्रत्याशी यहाँ बनाए गए हैं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी नीरज मौर्य को यहाँ उतारा गया है और बसपा से यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है सैयद आबिद अली। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो कि इस समय भी मौजूदा में एमपी हैं उनको बनाया गया है, जिनका नाम धर्मेंद्र कश्यप। हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की स्थिति के बारे में कि वो क्या सोचते हैं आंवला के विकास के बारे में और सेंट्रल में केंद्र में सत्ता बदलेगी या नहीं। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मैं मुकेश कुमार सागर जी। बीएसपी जिला प्रभारी हूँ और ये इलेक्शन जो है ये बदलाव का इलेक्शन है। अब जनता समझ चुकी है कि धर्म के नाम से हमें खूब लड़ाया जा रहा है और अगर हम ऐसी धर्म के नाम से लड़ते रहे भिड़ते रहे तो ये इसका फ़ायदा धर्म के नाम पे लड़ाने वाले ले जाएंगे। और हमें खूब मालूम है कि हमें धर्म के नाम पे नहीं लड़ना है। धर्म हमें नौकरी नहीं देगा, धर्म हमें रोटी नहीं देगा, धर्म हमें कपड़े नहीं देगा। हम मेहनत करेंगे तभी हमें रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। हम अच्छे नेता को चुनेंगे तभी हमें रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति करते आई है, लेकिन तो अगर वो धर्म पे राजनीति करती होती तो तमाम ऐसे जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी को नहीं लेके आती। तो मुझे कहीं लगता है कि वो धर्म पे अब राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो नेताओं का आपने नाम लिया है ये सब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते थे, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि किसी भी धर्म को ना मानने वाला वहाँ पहुँच जाएगा तो वो भी जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देता है और जय श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं और इनका दूसरा कोई काम नहीं। आंवला लोकसभा में आपकी पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाए हैं सैयद आबिद अली, तो एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है जो कि विपक्ष की पार्टियां जो भी हैं वो आरोप लगा रही हैं कि बीएसपी जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, कांग्रेस ने अभी हाल में चुनाव हुआ था तो बीजेपी के लिए वोट दिए थे राज्यसभा सदस्य के लिए और हमारा जो एक प्रत्याशी था वो तो अकेला प्रत्याशी था, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन बीजेपी को वोट दिया था उसने, बीजेपी को उमा शंकर सिंह। हाँ, उमा शंकर ने बीजेपी एक वोट था तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जिन्होंने 10-10, 11-11 वोट दिए हैं वो बी टीम क्यों नहीं है? हमारी बी टीम क्यों है? लेकिन वो पार्टी ने निकाल दिए। जैसे समाजवादी पार्टी के जो विधायक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की वो पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। कांग्रेस के बकायदा है, अभी कांग्रेस को कोई नहीं निकला है। जी। अगली कड़ी में हम आते हैं, यहाँ कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इंडिया गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं, आंवला लोकसभा के बारे में क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश प्रताप सिंह, मैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। जी। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो प्यार मोहब्बत का गठबंधन है और इंडिया गठबंधन किसी एक व्यक्ति का गठबंधन नहीं है, सारे समाज का गठबंधन है, हर धर्म का गठबंधन है, हर व्यक्ति का गठबंधन है, हर किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, हर किसी का गठबंधन है। और ये गठबंधन ऐसे ही नहीं हुआ है, ये गठबंधन हमने हर स्तर पे नीचे से लेकर के हर स्तर को साधने के लिए किया है और हमारा गठबंधन एक मजबूती के साथ 2024 में अपनी सरकार बनाएगा। पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र के अंदर और हमारे माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव नाम है मेरा जी। और हमारा प्रत्याशी अभी नीरज मौर्य जी यहाँ उतारे गए हैं जी। और अगले आने वाले समय में बहुत अच्छी रूप में निखर के आएंगे। यहाँ के आंवला के भावी सांसद के रूप में हम उन्हें देख रहे हैं और आने वाले समय में काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। अभी तक यहाँ पे 2 बार के सांसद माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी रहे हैं, कोई आंवला में ऐसा विकास नहीं है जो देखने को मिला हो हमें। और हम इस बार सारे लोग से अपील यही करेंगे कि इस बार विकास के नाम पर वोट होना चाहिए एक बार और आगे आने वाले समय में विकास पे ही राजनीति होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से देखा गया है और विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन ने जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं वहां वहां बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, चाहे वो अमरोहा ले लीजिए, मुरादाबाद ले लीजिए, तमाम ऐसी लोकसभा सीट्स हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं?
नहीं, हमें अपना नुकसान थोड़ी करना, हम अपनी जीत के लिए खड़े हुए हैं। जैसे औला में मान लो जी। 24 औला लोकसभा से हमारे सैयद आबिद अली जी है खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर जीतेंगे। अब ये तो मोमडनों को सोचना चाहिए कि हमें किसे वोट करना है। सीधे सीधे बात है कि अगर बसपा को वोट करेंगे तो हमारा प्रत्याशी नहीं, जीतेगा। तो मुसलमान कहीं ना कहीं ऐसा जो सामने आता है लोगों के सूत्रों के हवालों से, और जो रिपोर्ट सब तक आई है कि मुसलमानों पर जो अत्याचार, जो जुल्म किया गया है, क्या वो मुसलमान इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीएसपी को सपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि बीएसपी इस समय बहुत कमजोर स्थिति में है। नहीं, देखिए, ये तो आप जानते हो कि तानाशाही सरकार चल रही है जी। और ये एक समुदाय को, विशेष समुदाय को ये निशाना बनाए हुए है। लेकिन मोमडन समाज ने ठान लिया है कि वो उसी को वोट करेंगे जो बीजेपी को हराएगा। तो इसलिए हमारा प्रत्याशी जो है बीजेपी को हरा रहा है और हो सकता है खूब अच्छी तरीके से हम लोग जीतें और ये हमें ही मोमडन समुदाय वोट करेगा। जी। अभी जो जी। भाई साहब बात कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगा, इनकी जो बुआ जी है ना, वो इतनी सॉफ्ट हैं और इतनी बढ़िया है कि सारे लोगों की जांचें हो रही हैं ईडी के पर। पूरे इंडिया के अंदर हर पार्टी के अंदर हर व्यक्ति के लिए छापे डाले जा रहे हैं सीबीआई की, ईडी के। लेकिन हमारी बुआ जी ने जो अपने मुख्यमंत्री रहते समय जो पैसों की माला डलवाई थी, आज तक ईडी का छापा नहीं पड़ रहा है बुआ जी पर। और क्योंकि इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि बुआ जी जो है बी टीम में काम कर रही है उनकी, बीजेपी की, और वो ऐसे प्रत्याशी नहीं उतारती। उनके प्रत्याशी जो उतारे जा रहे हैं वो बीजेपी उतार रही है प्रत्याशी। बीजेपी बता रही है किसको वोट टिकट देना है, तब दे रही है। और आपने अभी बात कही उमा शंकर सिंह को वोट देने की, अभी जो राज्यसभा चुनाव हुए जी, जी, तो उमा शंकर सिंह ने वोट दिया, जी। तो आपको बदले में पता है आपको क्या मिला? बंगले दिए गए। नहीं, आपको नहीं, अब मैं बताता हूँ बंगला क्या दिया गया। अगर उन्होंने वोट दिया उमा शंकर सिंह ने अगर राज्यसभा के लिए बीजेपी के लिए, तो आकाश आनंद को Z+ की सुरक्षा दी गई। ठीक है, आप सोचिए, अब इनकी पूछिए इनसे बुआ जी से जाकर के कि बुआ जी ऐसा क्यों कर रही हैं। और बात इन्होंने जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे ना, मुस्लिम इस देश का बेवकूफ नहीं है। ठीक है, मुस्लिम भी रोटी खाता है। ठीक है, मुस्लिम इस देश का राष्ट्रीय भक्त है। ठीक है, और इनको बताएगा कि किसको वोट करेगा, वो इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। इन जैसे लोगों को बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा जो चापलूसी कर रहे हैं, जो बुआ जी जो केवल उनकी अपनी ईडी को बचाने के लिए केवल और केवल मुस्लिमों का ध्रुवीकरण कर रही है। आपका कहने का मतलब है कि बहुजन समाजवाद पार्टी जो है वो बीजेपी का बी टीम काम कर रही है, और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं पे ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच पड़ रही है, तो मायावती जी पे अभी तक किसी भी प्रकार की जांच नहीं बैठी है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं बता दूं आपको, मैंने भैया को बता दूं, बहन जी जो है ना, एक नेता के साथ एडवोकेट भी है और वो जो भी काम करती हैं वो कानून के दायरे में रह के करती हैं। जो व्यक्ति कानून के दायरे में रह के काम करेगा, जांच तो होगी नहीं उसकी, क्योंकि वो घोटाले करेगा ही नहीं। और रह गई बात मोमडन की, तो वो तो वही देखो, स्वतंत्र वोट है, कहीं भी दे सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष सिंधु है जी। तो आप जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव अभी नजदीक है और उसकी घोषणा भी हो गई है, तो ऐसा आप क्या देखते हैं कि वोट जो युवाओं का वोट है, जो एक तरीके से धार्मिक भावनाओं में बांटने का जो प्रयास नेता लोग करते हैं, क्या उसमें बटेगा या नहीं बटेगा, या अपने अधिकारों के लिए युवा वोट करेगा, अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवा वोट करेगा? तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? तो सर्वप्रथम मेरा मानना ये है कि देश का युवा जो हो राष्ट्र के लिए मतदान करे, क्योंकि सर्वप्रथम युवा जो होता है ना, वो राष्ट्र की लड़ने मिटने वाला होता है। और दूसरा आपने कहा जो धर्म के लिए, कोई धर्म के लिए मेरे नजर में बांटने वाला है नहीं। हर व्यक्ति की मानसिकता राष्ट्र के प्रति समर्पित है और अपने धर्म के लिए हर व्यक्ति निष्ठावान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोकसभा चुनाव को आप देख ही रहे हैं, आंवला सीट हमारी लगभग 1.5 से 2 लाख वोट माननीय धर्मेंद्र कश्यप सांसद जी। नहीं, आप बिल्कुल अच्छी बात है आपने, नहीं मैं एक मिनट, धर्मेंद्र कश्यप जी जीत रहे हैं यहाँ से लगातार, वो 10 साल से सांसद हैं। 5 कार्य उनके गिना दीजिए। बताइए क्या क्या 5 कार्यक्रम है? 5 कार्य आंवला लोकसभा में जो किए हों उन्होंने। ये बताइए, सांसद हमारी सीट जीत रही है, बात क्लियर है। आप अगर नहीं, अगर सीट हार रही हो तो आप बताओ। नहीं, नहीं आप 5 कार्य स्टाम्प लगा लो, मैं लिख कर दे दूं। सपा बस तो इसका मतलब, इसका इस पे आप क्या कहेंगे? इनका 100% ये मानना है कि हमारी सीट जीत रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? इनका 100% मानना है कि इनके दिल पे हाथ रखे वो जो कि बीजेपी हार रही है। इन्हें ईवीएम पे भरोसा है कि इन्हें जीतना ही जीतना है। मतलब ईवीएम में घोटाला है? घोटाला है, पक्का वाला घोटाला। इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ईवीएम से जीते जाएंगे। हिमाचल में कहा गई सच- थी हिमाचल में हिमाचल में ईवीएम कहाँ गई? हिमाचल में कहाँ गई? दिल्ली एमपीडी में कहाँ गई? पंजाब में कहाँ गई? भैया बताओ ना। अरे छोड़ के छोरी करता है जी, तो वो हिसाब इनका है, सब जगह थोड़ी ना जीत लेंगे। चलो एक जगह तो
छोड़ के चलेंगे। नहीं आप अपने घोड़े को इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ईवीएम से जीते। देखिए ईवीएम की बात चल रही है और जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 100% आंवला लोकसभा की सीट जीत रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ पर यह मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और वो घोटाला कर रहे हैं। इस पर अब क्या कहेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि ईवीएम जो है कि हमारी सीट जो है आंवला लोकसभा की वो 100% जीत रही है, मतलब 100% आप किस प्रकार से कह सकते हैं? जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी पे। किस मतलब जैसे कि अभी पूछा कि 5 कार्य आप गिना दीजिए, 5 कार्य गिना। देश के प्रधानमंत्री भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री की बात आपकी ठीक है, लेकिन बच्चों को और बेच के खा जाएंगे, इतना भरोसा है बीजेपी वालों के लिए कि ये बेच के पूरा खा जाएंगे। और बताइए क्या रेलवे पूरा बेच दिया। क्या नाम है आपका? मैं कहना चाहूंगा जमीनी स्तर पर देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी की नींद उड़ी हुई है। हम सपा गठबंधन के नीरज मौर्य जी की जीत का बिगुल बज चुका है। जिस तरह देखा जाए कि अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए जो भी विकास कार्य किए हैं, आज तक के इतिहास में इतने विकास कार्य युवाओं के लिए कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। जैसे कि देखा जाए जहां हम खड़े हैं आंवला में, आज ये बस स्टैंड भी सपा सरकार की ही देन है। आज तक जो बीजेपी के लोग अपने पक्ष रख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कोई ऐसे कार्य बताएं जो आंवला में अनूठे जो अलग कार्य किए गए हैं आज तक। मतलब बीजेपी की तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ है आंवला के अंदर? आंवला में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जो युवाओं के लिए लाभदायक हो। क्या समाजवादी पार्टी आंवला विहीन हो गई? जो शाहजहांपुर से प्रत्याशी आंवला लेकर आई है, कार्यकर्ता विहीन है क्या? आंवला में किसी में इतनी कुब्बत नहीं समाजवादी वाले में जो प्रत्याशी ला से खड़ा कर सके। तो क्या मैं बता रहा हूँ मैं जवाब बाहरी को वोट देगी? क्या आंवला की जनता बाहरी को वोट देगी? आप बताइए। सुनिए, एक मिनट सुनिएगा। इनकी पार्टी से जीत के आए चेयरमैन ने क्या आरोप लगाया, इनसे पूछ लीजिएगा। 2009 में इनको इतनी कुब्बत नहीं थी बीजेपी वालों की कि किसी लोकल को प्रत्याशी कर देते थे। मेनका गांधी को हवा में उड़ा करके लेकर के आई यहाँ पर, ठीक है। अब इनसे पूछिए, अब इनकी कुब्बत नहीं थी उस समय? जीत गए थे ना। नहीं, अब आप जीतना, अब मैं लिख के दे रहा हूँ। आप और सुनिए, आप जहानाबाद छोड़िए, माननीय जो इस समय सांसद है ना, उस समय वो सपा से लड़ रहे थे, सही है, और उन्होंने मेनका गांधी को हरा के भेजा था, बशर्ते वो बेईमानी करके जीत गई। अच्छा अब आंवला की बात कर लेते हैं। आंवला के लिए कोई ऐसा कॉलेज है जो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मुहैया करा सके? हाँ, बहुत अच्छी शिक्षा, इतनी अच्छी शिक्षा हमारे यहाँ के माननीय धर्मपाल सिंह जी है, उन्होंने अपने 4-5 कॉलेज बना रखे हैं। जाइए आप आराम से पढ़िए, उनकी आमदनी पैदा कराइए। उनकी जो विधायक निधि आती है वो अपने कॉलेजों में लगा दी जाती है। कैसे, कौन सा? कॉलेज बताइए। कई विषय में एमएससी नहीं है, कई विषय में एमएससी नहीं है। नहीं, और प्राइवेट कॉलेज में एमएससी है, लेकिन सरकारी कॉलेज में आज तक, मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, किसी भी प्रकार से किसी भी नेता ने, मंत्री ने या विधायक ने, सांसद ने प्रयास ये नहीं किया। एक छात्र होने के नाते ये बताइए, क्या उनको ये प्रयास करना चाहिए था कि सरकारी कॉलेज में बच्चों को, जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, जो उतनी फीस मुहैया नहीं कर सकते हैं, क्या उनको सरकारी तरफ से शिक्षा मुहैया कराया जा सके? ना, बिल्कुल प्रयास किया होगा और आगामी समय में करेंगे। अभी तक तो नहीं हुआ है। 10 सालों के इतिहास में कोई भी एक भी ऐसा नहीं है। प्रोफेसर भी नहीं है। आप तो वहां रहते हैं लोहिया में। नहीं, क्यों नहीं? प्रोफेसर कमी है, ये बात कई विषयों में प्रोफेसर नहीं। ये बात मैं स्वीकार रहा हूँ, वाकई प्रोफेसर की कमी है और उन्हें जल्दी पूर्ण किया जाएगा, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। आप सरकार चला रहे हो केंद्र में, 7 साल से आप राज्य में सरकार चला रहे हो, कमी पूरी करेंगे। कब करोगे भैया? जब जाने पे आओगे तब करोगे। अपने कॉलेजों में आपके सबके पूरे स्टाफ पूरा है, सरकारी कॉलेजों में कमी है। आपके समय पूरे थे क्या? साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि आंवला लोकसभा में जिस तरीके का माहौल है और माहौल बदलने का प्रयास भी है। लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों के लिए कोई विशेष काम नहीं किए हैं। विपक्ष की तरफ से भारी प्रत्याशी को लाया गया है, जो कि लोगों का आरोप भी है कि भारी प्रत्याशी बनाया गया है, उसका कहीं ना कहीं विरोध भी दिखाई पड़ता है। लेकिन बीजेपी के लोगों को ये भी एक आशा है कि हम जो वोट मांग रहे हैं वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कैंडिडेट के नाम पे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वोट नहीं मांगा जा रहा है और उसका विरोध एक बहुत बड़ा देखने को मिलता है कि बीजेपी की तरफ से किसी भी तरीके का यहाँ पर मोटे तौर पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें।